हेलो स्टूडेंट, मैं सुधीर पटेल आपका स्वागत करता हूं सगुन फिजिक्स क्लासेस पर। जैसा कि हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हम सब बता रहे थे। 2 दिन लेक्चर नहीं हो पाया, क्लास नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल इशू था। तो आज से रेगुलर अब कोई दिक्कत होनी नहीं है जहाँ तक। अब आज हम एक नया लास्ट और कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्टली पूछा जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लेते हैं एक समान आवेशित अचालक, ये बेटा एक गोला है जो एक समान रूप से आवेशित है और अचालक है। मतलब यहाँ से चार्ज आ जा नहीं रहा है या स्थिर चार्ज, इस पर जो चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन में है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस चार्ज रेस्ट पोजीशन में स्थित है। किस पोजीशन में बेटा? रेस्ट पोजीशन में स्थित है। रेस्ट पोजीशन में स्थित है ना? रेस्ट पोजीशन में स्थित है। ठीक है। अब क्या है कि इस गोले के कारण 3 जगह आपसे पूछ सकता है। कहां कहां पर पूछ सकता है? एक तो पूछ सकता है इसकी सतह पर, ठीक है। एक पूछ सकता है बाहर और एक पूछ सकता है गोले के अंदर। तो चलिए हम बात करते हैं, इसको इधर मान लें, गोले के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। गोले की अगर बात करेंगे पृष्ठ पर, तो इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर। क्या मान ले बेटा? स्मॉल आर। और अगर बात करें इस पॉइंट की दूरी, तो इसको हम मान सकते हैं कैपिटल आर। क्या ले सकते हैं? कैपिटल आर। और इसको मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लें। और ये सेंटर ओ है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से यहां पर, इस पॉइंट से ओ सेंटर से यहां पर, तो इसको हम मान लें पी क्यू और आर। मतलब 3 पॉइंट पी क्यू और आर पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माना एक आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या का क्या है? गोला है जिस पर कितना चार्ज रखा है बेटा? प्लस क्यू आवेश मान सकते हैं। जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है ना? उपस्थित है। अब क्या है कि गोले के सेंटर से या केंद्र से, गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर? गोले केंद्र से आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है ना बेटा? इसको आर ना लो क्योंकि आर हमने रेडियस मान ली, तो इसको हम क्यू मान लें, है ना? क्यू, तो क्यू वहां पर है। अरे यस मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस भिन्न होना चाहिए तो यस। हाँ, आर दूरी पर बिंदु पी है गोले के केंद्र से। और क्या है बेटा? गोले के आंतरिक भाग में, गोले के अंदर अंदर क्या है? बिंदु एस है ना? जिस पर तीव्रता निकालना है, जिस पर
तीव्रता ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ये बेटा थ्योरी सामान्य से थ्योरी है, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो जिस बिंदु पे निकालना है तो सबसे पहले बाह्य क्षेत्र अर्थात पी को बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बाह्य क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र पी, बाह्य क्षेत्र बिंदु पी है ना, बिंदु पी लिख लो, हमने बिंदु मान लिया है तो बहुत थोड़ा सा समझने में आसानी हो सकती है। बिंदु पी, बाह्य क्षेत्र बिंदु पी। अब देखो क्या करेंगे, इस बिंदु पी से होकर जाने वाला एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लेंगे बेटा? परिकल्पना कर लेंगे। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं बिंदु P से होकर जाने वाले, बिंदु P से होकर जाने वाले आर त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करने पर ठीक है, हो गई परिकल्पना बेटा आर त्रिज्या का। अब देखो यहां पर सबसे पहले हम गॉस प्रमेय लगाएं। गॉस प्रमेय क्या कहती है? गॉस प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू अपान अपसाइलन नॉट। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और क्या है ना कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी तो होती है, तो क्या लिखेंगे? हाँ, गॉस प्रमेय हो गई बेटा। अब फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है? फ्लक्स की परिभाषा होती है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है, थीटा बराबर 0 ही रहेगा। ठीक है, तो फाई ई बराबर ई और एक ए कॉस थीटा की वैल्यू cos 0। ठीक है, तो कॉस एक बार फिर हम चेक कर लेता हूँ बेटा। ठीक है, तो फाई ई बराबर ई ए, क्लियर? जहां ए, अब बेटे सोचना है ये गोला है और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 4 पाई, ये बताओ 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, क्योंकि हम इस गॉसियन पृष्ठ का एरिया लेंगे बेटा। इसका लेंगे गॉसियन, यानी ए जो है वो गॉसियन पृष्ठ का एरिया है। ये किसका है? गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड और ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से ई इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमको बेटा यहाँ पे देखो क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। जब वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो वैद्युत क्षेत्र को तो यहीं रखेंगे, इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे लिख दो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल हो गया। अब देखो यहां पर अगर गोले के पृष्ठ पे कह दे, गोले के पृष्ठ पर तो पृष्ठ पर तो अगर ये बेटा गोले के पृष्ठ कह दे तो ये जो पी पॉइंट है ये उठ के कहां पर आ जाएगा, क्यू पर। तो यहां पे हो जाएगा क्यू पर। तो ये दूरी जो आर थी वो स्मॉल आर हो जाएगी, यानी कैपिटल आर बराबर हो जाएगा स्मॉल आर। तो बस वैल्यू रख दो, हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, और आर की जगह हम लिख देंगे स्मॉल आर। ये हो गया गोले के पृष्ठ पर। नंबर 1 पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, और लास्ट गोले के अंदर है ना, तीसरा पॉइंट है गोले के भीतर। गोले के भीतर कौन सा पॉइंट बेटा है गोले के भीतर? गोले के भीतर है एस बिंदु पर। इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए सिंपल सी बात है भाई, एस से होकर जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे, है ना। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एस से होकर जाने वाले एक्स त्रिज्या के गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करने पर, बेटा फ्रेम चेक कर लेता हूं एक बार, करने पर यहीं पे लिखे हैं। ठीक है, अब देखो जब परिकल्पना की बेटा तो तुमको समझना है कि यहां पर फ्लक्स निकालो, तो फाई ई बराबर परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई बराबर होता है ई ए और थीटा। अब क्या है बेटा कि जब फ्लक्स निकालेंगे तो देखो आवेश कहाँ है, पृष्ठ पर, तो आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर जाएगा, इसके अंदर तो जाएगा नहीं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो फाई E बराबर, या इसको E ना लिखो, E तो तुमको 0 लाना है। तो यहां पर क्या करेंगे, सॉरी गलती हो गई थी, वो E नहीं पहले, तो हम क्या करेंगे, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट मान लो। क्लियर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब इसमें थीटा वगैरह वैल्यू नहीं रख रहे हैं। अब देखो गॉस प्रमेय से, और गॉस प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये सोचो कि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है क्या, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है नहीं है, तो Q इक्वल टू क्या है, 0। क्या है, 0। तो Q अगर 0 है तो फाई E बराबर भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां पर 0 रखेंगे ना बेटा, तो 0 0 हो जाएगा। अब जब 0 फाई E 0 हो गया तो समीकरण फर्स्ट में
फर्स्ट में किसका मान, फाई का मान रखने पर, तो 0 बराबर ई ए cos थीटा, मतलब ई बराबर 0, बस फाइनल। मतलब गोले के अंदर यहाँ पर ई बराबर 0, क्लियर। ये आपका देख लेते हैं, ठीक। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।